नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण बताया गया है। हम सभी गरुड़ जी को जानते ही हैं, जिन्हें विष्णु जी ने वाहन के रूप में चुना था। और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन गरुड़ देव के बीच में हुई बातों का इस गरुड़ पुराण में विस्तृत विवरण मौजूद है। इसमें गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क लोक का संपूर्ण विवरण दिया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्म करने वाले व्यक्तियों को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। साथ में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन अवस्थाओं में रहती है। संक्षेप में बताएं तो मृत्यु के बाद होने वाले सभी क्रियाओं को गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देह त्यागने के बाद आत्मा शरीर को बदलती है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे और कितने समय में। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है, तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता होता है। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है और 13 दिन के बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक मिलती है। कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को इन 3 में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है, उसे नरकलोक में स्थान मिलता है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है।